ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। अब ये हम दो दो स्प्रिंग का डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे कॉम्बाइंड स्प्रिंग बोला जा रहा है। तो दो स्प्रिंग ऐसे एक मास से कनेक्ट है K1 K2, तो ये जो कनेक्शन है इसको बोलेंगे पैरेलल। तो ये स्प्रिंग्स किस में है? पैरेलल में है। ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रखी हुई है और ये भी पैरेलल ही है, लेकिन कैसे रखी हुई है? वर्टिकल। सीरीज कैसे होंगी? एक के साथ एक कनेक्ट होएगा। तो ये सीरीज हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है और ये सीरीज में ही है, लेकिन कैसे रखी है? वर्टिकल में रखी है। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे? अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग्स इन पैरेलल, let two springs of constant K1 comma K2 are connected in parallel and attached with load a load M as shown in figure A and B। ए और बी जो डायग्राम है वो पैरेलल के है। सो जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसमें और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा? लेट them stretched by distance x। हॉरिजॉन्टल है तो x ले लो, वर्टिकल है तो y ले लो। सो जो रिस्टोरिंग फोर्स होएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होएगा पहली स्प्रिंग में वो होएगा F1 इक्वल टू K1x, और दूसरी स्प्रिंग में कितना आएगा? माइनस भी आएगा, माइनस K2x। टोटल फोर्स दोनों का सम कर दो। टोटल फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2। सो माइनस K1x माइनस K2x, x कॉमन आ जाएगा। सो F आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2, ब्रैकेट में लिख लो, और x बाहर। इस K1 K2 को बोलते हैं K पैरेलल, क्योंकि हमने इसको क्या जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, वेयर पैरेलल में दो स्प्रिंग का K कितना आता है? दोनों का ऑर्डिनरी सम, सिंपल। अब इसको फिर से डाल देंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन माइनस K पैरेलल इंटू x। अब एक्सीलरेशन को फिर से क्या डालते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ऑसिलेशन में एक्सीलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर x डालते हैं, कैंसल आउट, x से x, माइनस से माइनस, m जो है अपॉन में चला जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर माइनस K पैरेलल, माइनस तो हट गया, K पैरेलल डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो इसको फिर से ओमेगा अंडर रूट K पैरेलल बाई m
इसको डाल देंगे 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट के पैरेलल बाई एम, टी आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के पैरेलल। ध्यान रहे के पैरेलल हमने किसको डाला है, के पैरेलल है क्या, अंडर रूट k1 प्लस k2। सो दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइम पीरियड। अगर ये फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो 1/2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। अगर ऐसी n स्प्रिंग होएंगी, फॉर n स्प्रिंग्स इन पैरेलल, अगर ऐसी n स्प्रिंग होएंगी तो k पैरेलल का आंसर आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड अप टू kn। अब हम करेंगे स्प्रिंग्स सीरीज का केस, स्प्रिंग्स इन सीरीज। So let us consider two springs of constant k1 k2, constant k1 k2 are connected in series अंडर अ लोड m। तो जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इस वाली स्ट्रिंग में अगर x1 एक्सटेंशन हुआ है तो इसमें x2 होएगा और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो सेम रहेगा। x1 और x2 डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये लोडेड मास से दूर है, ठीक है। तो m2 और m1 सॉरी x1 x2, इसमें कितना एक्सटेंशन आया x1, इसमें कितना आया x2, फोर्स कितना लगाया हमने F, रीस्टोरिंग फोर्स कितना है F। सो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी सीरीज में एक्सटेंशन अलग अलग होती है, पैरेलल में सेम होती है, पैरेलल में फोर्स अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ हमने F1 F2 निकाला है और यहाँ पे क्या निकालेंगे, x1 x2 निकालेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस KX1, तो यहाँ से x1 निकाल लो, x1 कितना आएगा माइनस F बाई K1। सिमिलरली जो दूसरी स्प्रिंग में होएगा वो कितना होएगा माइनस K2 x2, यहाँ K1 था तो इसमें कितना एक्सटेंशन आएगा माइनस F अपॉन K2। तो दोनों का हमने एक्सटेंशन निकाल लिया, दोनों स्प्रिंग में अलग अलग एक्सटेंशन होएगा ड्यू टू देयर कनेक्टिविटी विद लोड। जो स्प्रिंग लोड के क्लोज है उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा एज कंपेयर टू जो अवे है, ठीक। अब टोटल एक्सटेंशन दोनों का सम कर देंगे, टोटल एक्सटेंशन x इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 क्या था माइनस F बाई K1 और वो था माइनस F बाई K2। माइनस F कॉमन आ जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 आ गया, एलसीएम ले लो, माइनस F K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2। इस तरफ चल रहा है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी माइनस K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू x। इसको बोलते हैं K सीरीज़, क्योंकि हमने इसको क्या जोड़ा है सीरीज़ में, तो KX से डिनोट KS से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। वेयर K सीरीज़ मतलब ऊपर उनका प्रोडक्ट और नीचे उन दोनों K का सम। व्हाट इज K, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर। नाउ F का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है,
एफ़ की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, एम ए डाल देंगे। एम ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के सीरीज़ इंटू एक्स। फिर एक्सीलरेशन को क्या डाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के सीरीज़ इंटू एक्स, कैंसल आउट, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा के सीरीज़ अपॉन एम। तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के सीरीज़ बाई एम। तो टाइम हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के सीरीज़। तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के सीरीज़ में कितना डाला हमने, K1 K2 नीचे प्रोडक्ट, और वो जो अपॉन में K1 प्लस K2 था उसको हमने ऊपर लिख दिया है। सो ये हमारा पास फाइनली जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसी n स्प्रिंग्स लगी हैं, फॉर n सच स्प्रिंग्स, तो फाइनल जो सीरीज़ में इनको जोड़ा जाएगा 1/K1, सबका एलसीएम लेंगे, K2 1/K3 एंड अप टू 1/Kn, सबका एलसीएम लेके रिज़ल्ट निकलेगा।